खंगड़ साहब, जिनका मार्गदर्शन हमको कदम कदम पे मिलता है, ये हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे बीच ऐसे सारे कामों को लेकर लगातार सबको प्रेरित करते, जिनके कारण से हमारी सामाजिक चेतना सदैव अपने उस मूल चिंतन की तरफ ले जाती, जिसके कारण से दुनिया में भारत की एक विशिष्ट पहचान है। आज के इस अवसर पर यशस्वी माननीय श्रीमान अशोक पांडे जी, अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगड़ी न्यास, हमारे संघ चालक भी हैं, आपका विशेष दायित्व है। माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय धर्मेंद्र मोदी जी, माननीय संस्कृत मंत्री, माननीय मुकेश मिश्रा जी निदेशक, आपने प्रस्तावना में सारी बात रख दी है, वो इसको दोहराना नहीं चाहूंगा। और बहुत सुयोग्य पत्रकार और अलग अलग भूमिका में हमारे अपने दर्शन से जोड़ करके आपके लेखों से सदैव पूरे देश में दुनिया में अलग पहचान बनती है, श्री विजय मनोहर तिवारी जी। मैं आज के इस अवसर पर बोलूं इसके बजाय जैसे आप सुनने आए, मैं भी सुनने आया हूं। मूल रूप से हमारे मुख्य वक्ता माननीय भाई साहब जिस ढंग से विषय रखते हैं, और वैसे ये बात सही है कि कहीं भी कोई रिसर्च की बात आए, शोध की बात आए, तो उसमें अगर भाई साहब मौजूद है तो वो सबकी पूर्ति भी कर देते हैं, और एकदम से हम सबको लगता है कि वाकई सुनो तो सुनते चले जाओ। लेकिन ये जिस नाम से ये संस्थान की शुरुआत हुई है, हमारे लिए स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का केवल एक नाम नहीं है, वो ऋषि समान अपना चिंतन और जीवन में जिस प्रकार से उनने ऐसे दीपक स्वयं जल करके दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसी हमारी प्रचारक परंपराओं में वो उज्जवल नक्षत्र की तरह है, जिनके माध्यम से उनके दर्शन से एक एक चीज में स्वदेशी का आंदोलन हो, कृषि में उनका दर्शन हो, मजदूर संघ में उनकी भूमिका हो, विद्यार्थी परिषद के भी वो प्रारंभिक काल के संस्थापक सदस्यों में से एक उनकी भूमिका रही है, और उनका अपना चिंतन करने का, काम करने का, बाकी सब बातों के साथ उनका लंबा जीवन हम सब में से कई लोगों को मालूम होगा। लेकिन एक एक बात की, जैसे उदाहरण के लिए कई बार मेरे को भी कंफ्यूजन था, लेकिन जब उनका एक लेख पढ़ा तो बड़ा मजा आया, अलग ढंग से रहेगा। क्योंकि हमने जब अपनी इस धारा को पकड़ा तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व को राष्ट्र तक ले जाते हैं कि हिंदू ही हमारी राष्ट्रीयता है, लेकिन उनने कहा ये राष्ट्रीयता से आगे बढ़ के विश्व बंधुत्वता है। ये जो हमारा हिंदू दर्शन है, ये केवल हमारे तक रखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस चराचर जगत में सामान्य रूप से मनुष्य, समाज, राष्ट्र, मानवता और मानवता से चराचर संस्कृति की तरफ जोड़ने वाली धारा है, वो धारा हिंदुत्व की धारा है। और इस नाते से ऐसे सारे कामों को भी आज के दौर में तो और समसामयिक हो जाता है जब हम आज के इस दौर में इस भाव को देखते हैं। तो यद्यपि हम सब देख रहे हैं विश्व के परिदृश्य में सारी दुनिया में सारी दूर आशा का कोई केंद्र बची है तो वह हमारे देश की तरफ बची, और जब ऐसे उमड़ते घुमड़ते सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देना तो हमारी उस प्राचीन ज्ञान परंपरा की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। उसमें ऐसे हमारी आदिकाल से ऐसी लंबी परंपरा है जिसके माध्यम से उन सबको सामने लाने की आवश्यकता भी है, और इस दिशा में लगातार शोध करने की जरूरत भी। सब शासन कर सकता है ऐसा नहीं, समाज ही या समर्थ होता है, और समाज की समर्थ होने की परंपरा में अगर गुरुकुल परंपरा की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, तो तक्षशिला नालंदा से लगा करके हमारे यहाँ तो मोक्ष की बात भले ही कही होगी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। मोक्ष का मतलब जीवन के हमारे अपने जीवन का वो मार्ग जिसकी कल्पना तो सब करते हैं, लेकिन जीते जी मोक्ष की भावना हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हम समाज हित में कर पाए, ये जो मोक्ष की उदात्त भावना है, इस उदात्त भावना के लिए इसी प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं कि विश्व के परिदृश्य में इन सारी बातों को देख करके हम चलें कि वीर प्रसूता या वसुंधरा और वीर प्रसूता वसुंधरा की अगर पूरे दायरे में देखेंगे तो हरेक का अपना एंगल है, हरेक के अपने बोलने के भाव है, लेकिन उनके बोलने के भाव में कहीं न कहीं उनकी सीमितता, उनकी लघुता, उनकी विराट इस वसुंधरा की भावना से अंतर्निहित संघर्ष की तरफ ले जाती है। ऐसे में उस संघर्ष से इतर आकर के हम अपने प्रेम बंधुत्व की भावना से जब जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि इस शोध संस्थान के माध्यम से, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि हमारी अपनी वनवासी आदिवासी संस्कृति या जिस दिशा में बहुत सारे रिसर्च की आज आवश्यकता है, ऐसे में ये शोध संस्थान भारत सरकार के द्वारा न केवल मान्यता प्राप्त है, लेकिन समाज के भरोसे ऐसे सारे विषयों को शोध कराने के लिए
तो ये सही क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, हमारी सरकार की मान्यता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, सच्चे अर्थों में केवल किताबी ज्ञान देकर के, डिग्री देकर के हमारी रिसर्च पूरी हो गई, पीएचडी की या बाकी चीजें हो गई, वो एक तरीका हो सकता है, वो अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च तो जीवन भर सब प्रकार की चलती रहना चाहिए। तो सच्चे अर्थों में कागजी ज्ञान के बजाय उसका समीचीन रूप से आज भी उसका महत्व है कि हम उन सारे रिसर्च की तरफ जाएं जिस। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को जल्द नया डीजीपी मिल सकता है।